पाठ 6 मधुमक्खी से बातचीत। संवाद। सार्थक और सना बगीचे में खेल रहे थे। चारों तरफ सुंदर फूल खिले थे। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थीं। दोनों तितलियों के पीछे भाग रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती एक मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्होंने किसी के हंसने की आवाज सुनी। वे इधर उधर देखने लगे कि कौन हंस रहा है। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने हूं। सार्थक और सना ने देखा। सामने मधुमक्खी पंख फैलाए खड़ी थी। सार्थक और सना डर गए कि कहीं मधुमक्खी काट न ले। मधुमक्खी बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगी। मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों, मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। सार्थक बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम इतना सारा शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बताने लगी, हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। पंख उड़ने में हमारी मदद करते हैं। सिर के दोनों ओर हमारी आंखें होती हैं। प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं। ये एंटीना सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। हम पैरों से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। सबसे पीछे के 2 पैरों में थैले होते हैं, जिनमें हम फूलों का पराग इकट्ठा करती हैं। हमारा जीवन बहुत ही रोचक है। हम अकेले नहीं रहती, हम छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। सभी मधुमक्खियां उसके निर्देशों का पालन करती हैं। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती हैं। सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हम सभी रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। वसंत के मौसम में रानी मधुमक्खी अंडे देती है। कुछ मधुमक्खियां भोजन जुटाने का काम करती हैं, तो कुछ छत्ता बनाती हैं। शहद बनाने के लिए हम फूलों से रस चूसकर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। फूलों के रस में हमारे मुंह की लार मिल जाती है। हमारी लार में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनसे फूलों का पतला रस गाढ़े शहद में बदल जाता है। यह शहद खुशबूदार होता है। फूलों का रस चूसते समय पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। वहां जाकर यह मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है। इसी मोम की सहायता से हम अपने रहने के लिए छत्ता बनाती हैं। सार्थक और सना को मधुमक्खी की बातें सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। मधुमक्खी ने आगे बताया, हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों वाले बहुत सारे कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु इकट्ठा करती हैं। खाली कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है। अंडों से नई मधुमक्खियां पैदा होती हैं और हमारी संख्या बढ़ जाती है। एक छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां रहती हैं। हम मधुमक्खियां खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। शत्रु के हमारी तरफ आने पर हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियां सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। एक मजेदार बात और सुनो। पुराने जमाने में जब तिजोरियां नहीं होती थीं, तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे छत्तों में छिपा कर रखते थे। हमारे द्वारा तैयार मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियां बनाने में भी किया जाता है। बच्चों, देखा तुमने, मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। सार्थक और सना बोले, हाँ, सचमुच तुम बहुत परिश्रमी हो और हमारी मित्र हो।